नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो एजुकेशन फर्स्ट। दर्शकों, एजुकेशन फर्स्ट जिसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं या क्या आपके पास बेहतर और ऑप्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, और इसके लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और डॉक्टर पूजा अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज जो ये शो हम शुरू कर रहे हैं आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लिए कि किस तरह से इसकी जर्नी रही है, किस तरह से बच्चों को ये बहुत कुछ सिखाता है भविष्य के लिए, आगे बेहतर सफलता के लिए। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब एक सोच आती है दिमाग में कि हमें बच्चों के लिए एक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, तो हम उस सोच के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो आपसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हूँ। और मेरा ये मानना है, मेरे फादर का इनफैक्ट ये मानना था कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो अगर किसी को दे दिया जाए तो वो जीवन में कभी भूखा नहीं रह सकता और हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो इसी सोच के साथ मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की। मैंने ग्रेजुएशन के बाद लॉ किया, कंपनी सेक्रेटरी किया और प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ बिकॉज आई वाज द यूनिवर्सिटी टॉपर। और उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी से भी मुझे अवार्ड मिला था गोल्ड मेडलिस्ट होने की वजह से। फिर शादी होकर जब मैं जयपुर शिफ्ट हुई तो फैमिली को आपको शुरुआती सालों में आपको टाइम देना पड़ता है। एंड उस सबैटिकल के दौरान भी मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। मैंने उस दौरान MBA किया, PhD किया और मैं एक एक्टिव मेंबर की तरह 2013-14 में कॉलेज की फंक्शनिंग में ऐड ऑन हो गई। तो इस तरह से मेरा मानना ये है कि जो मैंने एजुकेशन ली है अपने इनिशियल ईयर्स में, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मेरे जब एक वर्किंग एस्पेक्ट ऑफ द करियर आया, और उसकी वजह से मैं बहुत लोगों को ग्रूम कर पाई, बच्चों को ग्रूम कर पाई और उनकी मेंटरिंग कर पाई। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके बारे में। माई सेल्फ, मैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, आई एम ए फिजिशियन एंड साइकेट्रिस्ट। मेरी इनिशियल एजुकेशन दिल्ली में हुई। फिर बिकॉज उस वक़्त सीट्स बहुत लिमिटेड होती थी, तो 2 years आई हैव टू लगे मेरे को टू क्रैक द कंपटीशन एग्ज़ाम। तो 2 साल मैंने हिंदू कॉलेज में अपनी BSc करी और उसके बाद मेरे को सेंट्रल मेडिकल उससे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में MBBS की एक सीट मिली, जहाँ से मैंने बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज BSMC बांकुड़ा से मैंने MBBS करी। और MBBS करने के बाद मैंने 1 साल एम्स में इंटर्नशिप करी और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करी। देन आई डिसाइडेड टू गो टू USA। तो मेरे को 1 साल और लगा US मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करने के लिए। मैंने US MLE एग्ज़ामिनेशन 1 and 2 इंडिया से पास करा एंड US MLE पार्ट 3 मैंने अमेरिका से पास करा। एंड आई डिड 3 years साइकेट्रिक प्रोग्राम एज ए रेजिडेंट इन बॉस्टन। तो इन 2000 जब मेरे फादर वाज इंटरेस्टेड टू सेट अप द फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दी इन दी जयपुर, तो उन्होंने मेरे को कॉल करा कि आप आएँ और कॉलेज को मेरे को आपकी मतलब हैंड्स की ज़रूरत है एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा कि मैं बीइंग ए डॉक्टर एज ए इंजीनियर मैं क्या करूँगा। तो उनका एक ही सेंटेंस था कि पढ़े लिखे आदमी को कहीं पे भी बिठा लो, ही विल कंट्रीब्यूट इट। सो उसकी वजह से आई वाज ए फैमिली लविंग और कंट्री लविंग पर्सन। तो मेरे को लगा व्हेन आई वेंट टू USA फॉर ए कैरियर, और यहाँ पे भी एक कैरियर मेरे पिताजी ने एक ऑप्शन दिया है मेरे को, तो मैं वापस आ गया 2000 में। और 2000 में हमने फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से इस्टेब्लिश करा। और आज हमारे 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जयपुर में। एक MBA, एक फार्मेसी कॉलेज है और एक जनरल साइंसेस BBA BCA BSc कॉलेजेस हैं। एंड वी हैव गॉट 4000 स्टूडेंट्स विद अस। सर ने ये बताया कि किस तरह से, क्योंकि सर के फादर ने ये शुरुआत की थी इस कॉलेज की और उसके बाद 4 ये कॉलेजेस खुल गए। आप कैसे जुड़ी, क्योंकि आपने पढ़ाई की, आगे जब आप यहाँ आई तब भी आपने इसको परस्यू किया, लेकिन इसके बाद इस कॉलेज से जुड़ना
इस संस्थान से जुड़ना, बच्चों के लिए सोचना, कैसे आपके दिमाग में ये आया? देखिए, मेरे फादर इन लॉ ने जब इसकी 2000 में शुरुआत की थी, तभी मैं शादी होकर जयपुर आई एंड उनको बहुत लगाव था मेरे साथ, तो वो मुझे अपने साथ हर जगह लेके जाते थे। कभी भी कोई ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें मेरा वहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर शुरू हुआ, बट मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाई। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलेजेस बढ़ते गए, 2004 में हमने फार्मेसी कॉलेज लगाया, 5 में हमने दूसरा इंजीनियरिंग लगाया, फिर 7 में हमने तीसरा इंजीनियरिंग लगाया, 13 में हमने चौथा इंजीनियरिंग लगाया और 17 में हमने फिर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस। तो नेचुरली घर के मेंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी मैनेजरियल पोस्ट के लिए। तो 2013-14 में मैंने फिर एक्टिवली इन्वॉल्व होना शुरू किया। आई स्टार्टेड विद द एडमिन पार्ट, बट मेरा बच्चों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा था, तो मैंने मोटिवेशनल टॉक देना, उनकी प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कराना एंड उस तरीके से फिर धीरे धीरे एकेडमिक्स में भी इन्वॉल्व होना शुरू किया। अब आज मैं कह सकती हूँ कि इतना कुछ मैंने सीख लिया कि ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कॉलेज कैसे होती है या ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। सर, आपसे खासियत जानना चाहेंगे आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, किस तरह की खासियत है? देखिए, आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 4 इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता है, जयपुर में चलाता है। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट रोल इन एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन का विस्तार करने में राजस्थान का। और हम लोगों की शुरू से ये रही है कि स्टूडेंट बेनिफिट इज़ पैरामाउंट। हम स्टूडेंट्स के, मेरे फादर ने जो मेरे को बताया गया था कि भाई स्टूडेंट्स के लिए आपको काम करना है, यू आर एम्प्लॉय ऑफ ए कॉलेज एंड आपको स्टूडेंट्स के हित का ध्यान रखना है और स्टूडेंट्स के प्रति आप काम करते जाएंगे तो कॉलेज का नाम अपना आप हो जाएगा। तो उसी सोच से हम आगे बढ़ते रहे। हमने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा जो कि कंड्यूसिव टू द एकेडमिक्स हो, और डिसिप्लिन बहुत अच्छा रखा, एकेडमिक्स बहुत अच्छा रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे से आगे बना के रखा, जिससे कि स्टूडेंट को कभी भी किसी चीज़ की तो परेशानी नहीं आई और वो अबव एवरेज उसे हर चीज़ मिलती रही कंपैरेटिवली, क्योंकि हम लोगों का और कोई जॉब नहीं है और कोई नहीं है, तो 9 to 6 या 9 to 5 हमारा वहीं सिटिंग है। वी हैव गॉट ओनली सिंगल जॉब। तो उनकी ग्रूमिंग है, उनके एकेडमिक्स हैं, उनकी फैकल्टी की, हमारी फैकल्टी सिलेक्शन है, फैकल्टी को ट्रेन करना है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स है। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी और सिखाई और हमेशा हम स्टूडेंट के प्रति बहुत कमिटेड रहे और उनकी प्रॉब्लम, वी आर वेरी क्लोज टू द स्टूडेंट्स। तो इट वाज दैट कि कभी भी स्टूडेंट हमारे को बता सकता है और हम लोग ये सोचते हैं जब प्रॉब्लम हमारे पास आ गई तो उसका आंसर मिलना चाहिए उसे। हम लोग उसे बेस्ट एकेडमिक्स दिए, हमने इकोसिस्टम बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया करा, फिर प्लेसमेंट आ गया। आफ्टर 4 ईयर्स जब फर्स्ट बैच आया तो प्लेसमेंट के लिए हम लोग बेंगलोर गए। पर्सनली आई वेंट टू बेंगलोर, पुणे, एंड आई क्रिएटेड इंटरेक्शन विद द 20-25 कंपनीज। तो फर्स्ट ईयर में ही 2004 जो फर्स्ट बैच था उसका प्लेसमेंट वाज वेरी हाई एंड आवर स्टूडेंट, लकीली फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे, तो वो भी, उन्होंने भी मतलब प्लेसमेंट में बहुत अच्छा नाम करा। तो उसकी वजह से एक धारणा बन गई कि आर्या कॉलेज का स्टूडेंट्स भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। एंड ओवर द पीरियड हम जैसे कंपनीज से मिलते रहे और कंपनीज से बात करते रहे, तो आज हमारे पास 200 कंपनीज का पूल है। तो इन एंड अराउंड 4 ईयर्स में कोई ना कोई 40-50 कंपनीज हमारे कैंपस में आके प्लेसमेंट करती रहती हैं। तो हमने इस सिस्टम को इस तरह से डेवलप करा कि कैंपस टू कंपनी की जो जर्नी है और जो फियर है उसको हम फर्स्ट ईयर से ही एड्रेस करना शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर से ही डील करना शुरू करते हैं, उनको बताते हैं, उनको लक्ष्य देते हैं, मोटिवेट करते हैं, टारगेट सेटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई कैंपस प्लेसमेंट लेना इज़ ए मस्ट फ्रॉम यू। योर एजुकेशन के मायने यही हैं कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए। तो उनको मायने समझाते हैं, आपने एजुकेशन ली है, इंजीनियरिंग करी है, तो प्लेसमेंट तो मिलना ही चाहिए, पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन। उसके बाद आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप अपने घर के बिज़नेस को संभालना चाहते हैं या एनीथिंग, बट you should have a one letter of offer in your pocket to show everybody that I am placed and I am an earning member of the society
एंड इट इज़ नॉट दैट कि मैंने इंजीनियरिंग एजुकेशन ले ली और मेरे को जॉब नहीं मिला। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक किया है कि आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आर्या किस लिए ये नाम रखा गया? ये आर्या, देखिए इसके पीछे दो नाम रीजंस हैं। एक रीज़न है कि आर्यंस जो थे वो आर्या एक बेस्ट वो माने जाते हैं इंजीनियर्स, दे आर नोन एज बेस्ट इंजीनियर्स। एंड सेकंड, मेरे फादर का थोड़ा इंक्लिनेशन आर्य समाज के प्रति था, तो जो हमारी सोसाइटी का नाम है वो आर्य समाजिस्ट सोसाइटी है। उनका इंक्लिनेशन था, उन्होंने रखा, बहुत सोच समझ के रखा। और आर्या एक अच्छा नाम है, छोटा नाम है, ए से है, एंड इट इज़ हैज़ एज सच हैज़ ए वेरी बिग हिस्ट्री। आर्यंस और डेविडेंस और उसकी एक हिस्ट्री भी है, तो टेक्निकली बहुत अच्छा नाम है, हिस्टोरिकली बहुत अच्छा नाम है, और रिलीजियसली भी थोड़ा सा टचिंग है, तो आई थिंक माय फादर ने रखा था, बहुत अच्छा नाम रखा। मैम क्योंकि 22 साल आई गेस इस पूरे ग्रुप को हो गया है, और आपने कहा 2013-14 के आसपास आप इससे जुड़ी, धीरे धीरे आप स्टूडेंट से जुड़ी। स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको भी दिक्कत आया होगा, किस तरह से स्टूडेंट्स आते थे, किस तरह से आपकी ये जर्नी रही है इतने साल की? देखिए जर्नी मेरे लिए एवरीडे इज़ अ न्यू लर्निंग। अगर आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की थी, तो इनिशियली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था पूरे सिस्टम को समझना, और क्योंकि जितनी भी टर्म्स थी वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड थी, इंजीनियरिंग रिलेटेड थी, टाइम टेबल मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, फैकल्टी, रिसोर्स, सब कुछ एक चैलेंज था। और सबकी सोच ये थी मैम आई हैं, टाइम पास करेंगे, बॉस इज़ देयर एंड देन शी लीव। इवेंचुअली मेरी भी यही सोच थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट धीरे धीरे जब मैंने उसमें इन्वॉल्व होना शुरू किया ज़रूरत के हिसाब से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे इन्वॉल्व होने से देयर इज़ अ स्कोप ऑफ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और सबसे खुश उस इन्वॉल्वमेंट से बच्चा रहता है, क्योंकि उसकी जो भी इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के, या जिस तरह की उनकी ग्रूमिंग चाहिए होती है। हम अगर बात करें, बच्चा 18 साल का जब आता है वो बहुत रॉस होता है, एडोलेसेंट होता है, और उसको एक प्रोफेशनल लाइफ में ढालने के लिए आपको एक माइंडसेट उसका चेंज करना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ती है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में डालना पड़ता है। तो आप उसको एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं। तो बच्चे के साथ साथ मैं भी धीरे धीरे सीखती गई। तो मैंने एकेडमिक सीखा, अकाउंट्स तो मुझे आता था, वो भी देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो हॉस्टल रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें आपको टीम को गाइड करना, वो भी मैंने देखे। तो अब ये है कि कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम आई अंडरस्टैंड, एंड एवरी डे स्टिल इज़ अ न्यू लर्निंग डे फॉर मी। तो आपने आपके फादर इन लॉ का वो कथन सही कर दिया कि जो पढ़ा लिखा होता है वो कहीं भी फिट हो सकता है। चलिए अभी आगे किस तरह से जो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और कैसे वो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको आगे लेकर जा रहा है, कैसे वहाँ प्लेसमेंट होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये आजकल बच्चे बहुत चाहते हैं, जो स्टूडेंट 18-19 साल के आते हैं वो सोचते हैं कि हम खुद का बिजनेस शुरू करेंगे या स्टार्टअप करेंगे, तो उस पर किस तरह से स्किल्स डेवलपमेंट किए जाते हैं आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के द्वारा, ये बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एजुकेशन फर्स्ट, और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैम, क्योंकि आप बता रहे थे कि आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस किस तरह से वहाँ पर फैसिलिटीज़ या आप किस तरह से कनेक्ट हुई हैं, फैसिलिटीज़ के लिए जाने उससे पहले प्लेसमेंट के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ किस तरह का प्लेसमेंट होता है। देखिए हमारे यहाँ अभी जो लास्ट ईयर का गया है दैट्स 97 to 98% प्लेसमेंट, विच इज़ वेरी गुड प्लेसमेंट। पोस्ट कोविड एक बूम आया है आईटी सेक्टर में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है अच्छे इंजीनियर की। तो प्लेसमेंट पर मेरा मानना ये है कि तब पॉसिबल है जब उसका ट्रेनिंग, जब बच्चा आता है आपके पास तब से शुरू हो जाता है। उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डेवलपमेंट सेल, जो फर्स्ट ईयर से काम करता है उस बच्चे के। फर्स्ट ईयर में उसका कम्युनिकेशन पे काम करता है, उसको न्यूज़पेपर एनालिसिस सिखाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के टाइम में बच्चे को आसपास क्या हो रहा है, क्या लेटेस्ट हो रहा है, पता होना चाहिए। सेकेंड ईयर में हम उसका टेक्निकल स्किल सेट को इम्प्रूव करते हैं।
3rd ईयर में हम उसका कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि 3rd ईयर के एंड तक आते आते फाइनल ईयर शुरू होते होते ही प्लेसमेंट कंपनीज आने लगती हैं। तो जब बच्चा 3 साल ऑलरेडी एक चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है तो उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। आप जितनी भी MNCs की बात करें, चाहे वो TCS है, कैपजेमिनी है, एसेंचर है, कोलैबोरा है, कंसल्टैड है, सब कंपनीज़ आर्या में आती हैं। उसके अलावा पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि जयपुर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हब बन रहा है IT सेक्टर के लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनीज़ विद गुड पैकेजेस आ रही हैं, जिसमें अपीरियो है, एप्सिनो है, मेटाक्यूब है। तो इन कंपनीज़ में भी बच्चों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। एंड बच्चा इनफैक्ट अब प्लेसमेंट के साथ साथ ये कंपनीज़ इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी ऑफ़र करती हैं। तो फाइनल ईयर तक आते आते बच्चा इंटर्नशिप पे चढ़ जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब तक वो अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करता है तब तक उसका पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग वो पहले एजुकेशन के बाद लेता था या डिग्री के बाद लेता था, वो अब ट्रेनिंग उसकी पहले आने लग गई है। तो जब वो मई जून तक पहुंचता है और कॉलेज छोड़ने की पोजीशन में होता है, उसका पैकेज एक प्रोफेशनल पैकेज के हिसाब से बहुत अच्छा है। और एवरेज पैकेज इस टाइम पे जो चल रहा है वो 6 से 8 लाख का चल रहा है। और अच्छा बच्चा, अभी मैं जैसे आपको बताऊंगी, अभी 2022 का एक बच्चा हमारा मेरे से अभी हफ्ता 10 दिन पहले मिलने आया, कनिश, वो सिस्को में है, 20 लाख पे है। ये सिर्फ वो सिस्को में है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो 22 साल का बच्चा एंटरप्रेन्योर बन गया है। उसके अपने 50 एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके लिए काम करते हैं, और इसके साथ साथ वो अब माइक्रोसॉफ्ट के लास्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू में है, जो 80 लाख का पैकेज है। तो बच्चे जो टेक्निकली साउंड हैं या अपना एक विज़न और ड्रीम लेके चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उमा है, वो वॉलमार्ट में है। तो आज के टाइम में मतलब 15 से 20 लाख का पैकेज, अगर एक बच्चा अबव एवरेज थोड़ा सा भी है या थोड़ा टेक्निकल स्किल सेट लेके बैठा है तो प्लेसमेंट होना बहुत आसान हुआ है। ये मैम, ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट था कि आजकल बच्चे ये चाहते हैं कि वो जॉब करें, किसी के अंडर में रहें, उससे अच्छा है कि वो खुद का कुछ खोल लें या कुछ खुद का जॉब बिजनेस शुरू कर दें। तो क्या उसके लिए अलग से क्लासेस आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस देता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहले तो बच्चे को समझना होता है, वो विजन लाना होता है। इसके क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ में बच्चे को इनकरेज करते हैं कि जो हैकाथॉन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्टार्टअप, उनमें वो पार्टिसिपेट करे, वो एक्सपोजर ले। जैसे अभी हमने खुद ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कराया था, जिसमें 15,000 बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट किया था। हमारे बच्चे भी उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ जीत के आए थे, और हमने खुद उसको होस्ट किया था, जहाँ पे 300 बच्चे थे। तो जब बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो उनको समझ आता है कि आपका कोई आइडिया है, उसको आप नर्चर कैसे करेंगे। इसके अलावा आर्या में हमने एक डेडिकेटेड सेल क्रिएट किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जिसमें हम बच्चे को बेसिकली बताते हैं कि आइडिया होने से कुछ नहीं होता, उस आइडिया को आपको इनिशिएशन स्टेज पे कैसे लाना है, आपको पिचिंग कैसे करनी है। तो वो सब हमारे टीचर्स और मेंटर्स मिलकर उनके साथ करते हैं। हमारे यहाँ हाई एंड रिसर्च लैब्स हैं, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ये ऐसी लैब्स राजस्थान में छोड़िए, पूरे इंडिया के बेस्ट जो आप एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन में बोलेंगे, उसमें मैच करती होंगी, उनसे अबव होंगी, नीचे नहीं होंगी। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये जब हमारे पास प्रोफेसर्स आते हैं, IIT से भी आते हैं या इंटरनेशनल, जैसे अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो वो कहते हैं आप रिसर्च PhDs क्यों नहीं कराना शुरू करते हैं, क्योंकि जो लैब्स हैं वो हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जैसे सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी है जो आपके चिप्स बनाती है, आपके फ़ोन में सब में एक प्री सर्किट बोर्ड लगता है जो छोटा सा डिवाइस होता है, बट वो बेसिकली एक मिनी कंप्यूटर होता है जिससे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलता है। उसकी मशीनरी हमारे यहाँ पर है जो 92 कंपोनेंट्स 2 मिनट में वो करती है। तो जब रिसर्च लैब्स हम देखते हैं, हमारा खुद के बच्चों ने 3 स्टार्टअप्स कर रखे हैं जिसमें हमने रोबोट्स बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा जयपुर में येलो हाउस है, वहाँ पर रोबोट है, वो हमारे बनाए हुए हैं। पुणे की बात करें, हैदराबाद की बात करें, केरला, दुबई की बात करें, नोएडा की बात करें, हमारे सर्विंग रोबोट्स हर जगह जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे से लैब्स ले रहे हैं, रोबोटिक लैब्स का हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी
आरकैट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ ट्रेनिंग का इनाग्रेशन किया था। उसमें हमने एक्वाफिना और कैड सेंटर के साथ मिलकर रोबोटिक लैब लगाई है, उसमें हमारे रोबोट्स हैं। तो अगर आप रिसर्च में हैं और उस रिसर्च को आप बहुत बच्चे आपके अग्रेसिवली कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आने वाला जो टाइम है एआई का हम जो बोलते हैं, रोबोटिक्स का जो हम बोलते हैं, हमारे बच्चे दूसरे बच्चों से कंपैरेटिव या कॉम्पिटिटिव एज रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप उसको 4 साल में प्रोवाइड करते हैं एक कांस्टेंट प्रोसेस और एक्सपोजर के थ्रू, तब जाकर वो बच्चे निखर पाते हैं या अपना स्टार्टअप कर पाते हैं। क्योंकि स्टार्टअप करने में बहुत हिम्मत चाहिए, पैसा भी लगता है, फिर आप में वो जिगरा भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड होता है। तो बच्चों को उस सब के लिए आपको तैयार करना पड़ता है। इसीलिए हमने पहले खुद अपने स्टार्टअप शुरू करे, बच्चे उसमें काम करते हैं, सीखते हैं, फिर वहाँ से आइडिया लेकर हमारी एक बच्ची इंटरनेशनल लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बार्सिलोना में ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट था उसमें उसने एलोवेरा से सेल बनाया था, वो जीत के आई थी स्पेन में कंपटीशन। तो बच्चे फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। कोविड में किसी ने वॉच बनाई थी, वो वॉच के साथ साथ आपका पूरा सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, आपको अलग से नहीं कैरी करना पड़ता। इस तरह के बहुत स्टार्टअप आइडियाज़ बच्चे लेकर आते हैं। सर, जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत सारा काम जो है या बहुत कुछ सिखाया जाता है कॉलेज में, एक क्या कुछ यूएसपी हैं हमारे कॉलेज की, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा क्या है जो हम आज की शिक्षा को भविष्य से जोड़ते हैं? देखिए, बिगेस्ट यूएसपी तो मैनेजमेंट है, विजनरी मैनेजमेंट है। हम पढ़े लिखे हैं, वी आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड वी हैव बीन बहुत 22 साल से हम लोग स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। हमें पता है इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन रेट जो होता है वो हमारा बहुत फास्ट है। हम जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया, हमने 2017 से ही सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत कर दी थी, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग जो अभी वेदांता और वो आ रहे हैं। अभी हमारे सारे चिप्स और जो पीसीबी हैं ये चाइना से आते हैं, बट वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे हमारे पास गैजेट्स हैं, एंड देन हम लोग उसे मैन्युफैक्चर करके बहुत हाई लेवल पे करते हैं। और फिर हमने हमारे को राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पे दे रखा है। क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ें बनाएंगे, मशीन बनाएंगे, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देनी पड़ती है, मशीन लर्निंग देनी पड़ती है। हमारे पास पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हम लोग एनबीए के 2011 में यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन थे, जिसने 4 ब्रांचेस में एनबीए एक्रीडिशन ली। हाईएस्ट एक्रीडिशन बॉडी है एआईसीटी की। और उसके बाद री एक्रीडिशन हमने 2022 में कराया पोस्ट कोरोना। और नेक भी एक नेशनल एक्रीडिशन बॉडी है, वो ऑटोनॉमी के लिए है, और उसमें भी हमारा हमने नेक एक्रीडिशन करा रखा है। सेंटर ऑफ एक्रीडिशन है, एनबीए है, आरटीयू के रैंक नंबर 1 है। आईआईसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल आईआईसी, उसमें हमारी रेटिंग 4 और 4.5 है। तो हम लोग इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते भी हैं। हमने बहुत पहले डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया था नोट्स का, 2015-16 में ही कर दिया था। अब बाकी लोगों ने तो कोरोना में करा, हमने डिजिटलाइजेशन इन द ईयर 2015-16 में कर दिया था। और उसके बाद अब हम एवी और उस वीडियो भी हमने शुरू कर दिया है। तो हमारे पास अपने स्टूडियोज़ हैं, जिसमें हमारे टीचर्स इंटरैक्टिव टीवी बोर्ड से सिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और बच्चों को प्रोपोगेट करते हैं। उसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। अभी 2016-20 का आरटीयू ने रिज़ल्ट दिया था, तो हमारी फर्स्ट मेरिट इन 4 ब्रांचेस, जो कि देखिए 75 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और अगर एक कॉलेज को 4 फर्स्ट मेरिट मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आईटी में
और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो दैट इज़ ए ह्यूज, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है आपकी 2% है, हमारी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी 20% है। तो वी आर डूइंग वंडरफुली गुड इन एकेडमिक्स आल्सो, इन इनोवेशन आल्सो, इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट बहुत अच्छा है। हमारे टीचर्स ढूंढते रहते हैं, सर ये लड़का अच्छा, बहुत अच्छा है, इसकी सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, शी इज़ गुड इन, जो एलोवेरा में मैडम ने बताया कि फर्स्ट प्राइज़ इन द वर्ल्ड एलोवेरा से सेल बनाने का, जो कि लिथियम सेल को बीट करने का वो रखता है, चांस रखता है। तो वी इनकलकेट एंड नर्चर देम, वी पहले तो उन्हें टैलेंट फाइंडिंग है, फिर नर्चरिंग है, फिर इसके ऊपर रिसोर्स लगाते हैं, हम खुद लगते हैं। आई एम ए वेरी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वो है। अभी हम हेल्थ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये उसकी वजह से हमने इकोसिस्टम भी बहुत क्रिएट कर रखा है, लैब्स बहुत क्रिएट कर रखी हैं। एक्चुअली में हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को गेट से बाहर ना जाना पड़े, जो प्रोटोटाइप है, जो फर्स्ट है, वो हमारे कॉलेज में ही बने और फिर उसकी पेटेंट कराएं हम और उसका वो कराएं, फिर प्रोडक्शन में भी हम आउटसोर्स कर दें या किसी कंपनी के साथ टाई अप कर दें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। बट वी वांट दैट कि फर्स्ट प्रोटोटाइप शुड बी इन आवर कॉलेज, क्योंकि एक तो जो वो है इसकी टेक्नोलॉजिकल वो है, वो हमारे साथ ही रहती है, बाहर नहीं जाती है। यानी कि हम अभी बहुत कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं और बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है, जिसके लिए हम कंटिन्यू लगे रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।